नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज ज्योग्राफी की एक नई क्लास लेकर हम आ चुके हैं फिर से, जिसमें हम पिछले वीडियो में कर रहे थे दक्षिण अमेरिका से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व। तो आज भी दक्षिण अमेरिका की एक वीडियो और लेकर हम आए हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स जो थे वो काफी छूटे हुए थे, जैसे कि वहाँ की जो खाड़ियाँ थी, प्रायद्वीप, जल संधियाँ, जलवायु, कृषि, इनसे संबंधित भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिनको परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो पूछे गए हैं। तो उनको भी हमने आज के वीडियो में इंक्लूड किया है। खासतौर पर खनिज से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उनको भी हमने इनमें इंक्लूड कर लिया है। तो आज जो है दक्षिण अमेरिका का ये लास्ट वीडियो है, और ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट फिर हम किसी अन्य कॉन्टिनेंट को शुरू करेंगे। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं समय का विलंब किए बगैर। पहले खाड़ियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है स्पेसिफिक, तो उनको कर लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका में जो एक खाड़ी स्थित है जो कि सबसे बड़ी है, वो है, उसका नाम है माराकाइबो खाड़ी। माराकाइबो की खाड़ी जो है ये वेनेजुएला देश में स्थित है, और यही जो खाड़ी है, यही जो झील, यहीं स्थित एक झील भी है माराकाइबो। तो जो ये माराकाइबो की खाड़ी है, यहीं सबसे ज्यादा कच्चे तेलों का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि माराकाइबो की खाड़ी किस देश में स्थित है। तो ये है वेनेजुएला देश में, जो कि उत्तरी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला आता है कि गुयाना की खाड़ी किस महासागर से जुड़ी हुई है। तो जो गुयाना की खाड़ी है, ये गुयाना देश के नाम पर नाम पड़ा है इसका। तो ये अटलांटिक महासागर में गुयाना की खाड़ी स्थित हुई है। अगला आता है कि सेंटोस की खाड़ी किस देश के तट पर स्थित है। सेंटोस की खाड़ी जो है वो ब्राजील ब्राजील का एक बंदरगाह भी, सेंटोस बंदरगाह, जिसको कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सेंटोस की खाड़ी अगर पूछा जाए कि किस देश के तट पर स्थित है, तो ये ब्राजील देश के तट पर स्थित एक प्रमुख खाड़ी है। अगला क्वेश्चन आता है कि गोआबा की खाड़ी किस देश में स्थित है। तो गोआबा की जो खाड़ी है ये इक्वाडोर देश में स्थित है। तो इसको फैक्चुअल कुछ क्वेश्चन को हमने काफी ज्यादा डेप्थ में शामिल कर लिया है, क्योंकि परीक्षा का लेवल क्या है कि साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने सोचा कि कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए जाएं, ताकि कब कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए पता नहीं, भरोसा नहीं है एग्जाम का। तो आ जाता है अगला क्वेश्चन कि पराग्वे नदी किस खाड़ी में गिरती है। तो पराग्वे देश में बहती, और अर्जेंटीना में, दो देशों में बहती है पराग्वे नदी। तो ये किस खाड़ी में गिरती है। तो ये गिरती है रियो डी प्लाटा, ये जो कि अटलांटिक महासागर के तट पर ही स्थित रियो डी प्लाटा है, वहीं जाकर पराग्वे नदी इसी की खाड़ी में गिर जाती है। अगला आता है क्वेश्चन कि रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है। तो रियो डी प्लाटा की जो खाड़ी है ये अर्जेंटीना और उरुग्वे देश के मध्य में स्थित खाड़ी है। अब है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहा। मराकाइबो की खाड़ी किस प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। तो मराकाइबो की जो खाड़ी है, मैंने पहले बताया कि ये कच्चे तेल के उत्पादन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं खाड़ियों संबंधित क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रायद्वीपों जो पेनिनसुलाज हैं, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है उसका नाम है गुआजिरा प्रायद्वीप। गुआजिरा प्रायद्वीप कहाँ स्थित है। दक्षिण अमेरिका में, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। गुआजिरा प्रायद्वीप किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है कोलंबिया देश में। क्वेश्चन जल्दी जल्दी क्यों नहीं आ रहे, क्या समस्या है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच कौन सा प्रायद्वीप है। पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में जो प्रायद्वीप स्थित है उसका नाम है ग्रान चाको प्रायद्वीप। तो ग्रान चाको प्रायद्वीप को आपको याद रखना होगा कि पराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में स्थित एक प्रायद्वीप है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका के किस प्रायद्वीप को अमेरिका का नाक कहा जाता है। अमेरिका का नाक कहा जाता है गुआजिरा प्रायद्वीप का, जो कि एक प्रायद्वीप है, कहाँ स्थित है, अभी हमने बताया था गुआजिरा प्रायद्वीप। नेक्स्ट है, गुआजिरा प्रायद्वीप किस सागर से घिरा है। तो गुआजिरा का जो प्रायद्वीप है ये स्थित है कैरिबियन सागर से। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका के किस प्रायद्वीप का संबंध इंडीज पर्वत से है। दक्षिण अमेरिका का संबंध इंडीज प्रायद्वीप का संबंध इंडीज पर्वत से है, तो वो प्रायद्वीप है बेरागुआस प्रायद्वीप। बेरागुआस प्रायद्वीप जो है वो इंडीज पर्वत से जुड़ा हुआ प्रायद्वीप है। गुआजिरा प्रायद्वीप किस सागर से घिरा है। तो कैरिबियन सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राजील के पूर्वी तट पर कौन सा प्रायद्वीप स्थित है। तो ब्राजील के जो पूर्वी तट है वहां स्थित प्रमुख प्रायद्वीप है काबो ब्रांको प्रायद्वीप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरा डेल फ्यूगो किस देश के पास स्थित है? तो ये जो टेरा डेल फ्यूगो है, ये चिली और अर्जेंटीना, जो साउथ अमेरिका का सबसे निचला वाला भाग है, जो कि सबसे साउथ में स्थित है। चिली और अर्जेंटीना ये मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि के द्वारा अलग हो जाता है, तो इसी का नाम है टेरा डेल फ्यूगो। तो ये दो देशों के नियंत्रण में है, एक चिली के देश में भी है कुछ क्षेत्र इसका, और एक है अर्जेंटीना, जो कि दो देशों के नियंत्रण क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी प्रायद्वीप यही है, टेरा डेल फ्यूगो। एक प्रायद्वीप और है, जबकि हालांकि टेरा डेल फ्यूगो ही सबसे प्रमुख प्रायद्वीप है, लेकिन दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिण में शायद ये ब्रांसविक प्रायद्वीप भी एक स्थित है, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता था। अगला आता है प्रमुख जल संधियों से संबंधित क्वेश्चन है। तो कुछ स्टेट्स हैं जो जल संधियां हैं, दो वाटर बॉडीज को जोड़ती हैं। तो एक है दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच कौन सी जल संधि है? दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच जो जल संधि है उसी का नाम है ड्रेक जल संधि। ड्रेक पास जो है दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित जल संधि है। नेक्स्ट है कि मैगलन जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मैगलन जल संधि जो है वो चिली और अर्जेंटीना के मध्य स्थित जल संधि है। इसी की जल संधि के द्वारा टेरा डेल फ्यूगो जो है वो चिली और अर्जेंटीना से अलग हो जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जल संधि कौन सी है? तो प्रमुख जल संधि यही होगी, मैगलन जल संधि होनी चाहिए, क्योंकि सबसे प्रमुख यही जल संधि है। नेक्स्ट आता है मैगलन जल संधि किस महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो ये पैसिफिक को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। कौन? मैगलन जल संधि। हालांकि इसके लिए तो मैप जरूरी था, पर मैप इंक्लूड हो नहीं हो पाया है। देखते हैं अगले वीडियो से कि मैप को कैसे इंक्लूड किया जाए, ताकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को और बेहतर तरीके से कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी जल संधि दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है? तो ये यही जल संधि है, मैगलन जल संधि, जो टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका को अलग कर देती है। बीगल चैनल किन देशों के बीच सीमा बनाता है? तो बीगल चैनल जो है वो अर्जेंटीना और चिली के मध्य स्थित है। अर्जेंटीना और चिली के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? बीगल चैनल। कौन सी जलसंधि दुनिया की सबसे सकरी जलसंधियों में से एक मानी जाती है? तो ऐसी ये जलसंधि है मैगलन जलसंधि, जो कि दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जलसंधि है, और साथ ही दुनिया की सबसे सकरी जलसंधियों में से एक भी मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन जल्दी जल्दी आते नहीं है, क्या बात है। ड्रेक जलसंधि किन दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है? तो ड्रेक जलसंधि है जो है वो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के मध्य स्थित है, जिसको मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि ड्रेक जलसंधि जो है दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के मध्य स्थित एक जलसंधि है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दक्षिण अमेरिका में कौन सी जलसंधि समुद्री व्यापार के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? समुद्री के व्यापार की दृष्टि से मैगलन जलसंधि, जो कि सक्रिय जलसंधि मानी जाती है, और यह टेरा डे फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ अन्य प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं इनके, कि कौन सी खाड़ी ब्राजील के उत्तरी तट पर स्थित है? तो ब्राजील के उत्तरी तट पर स्थित खाड़ी है साओ मार्कोस की खाड़ी। ब्राजील के उत्तरी तट पर स्थित प्रमुख खाड़ी है साओ मार्कोस की खाड़ी। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं आ रहा। नेक्स्ट है, समस्या क्या आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटागोनिया का क्षेत्र किस खाड़ी के निकट स्थित है? पेटागोनिया का जो क्षेत्र है ये अर्जेंटीना के देश के अंतर्गत आता है। तो जो इसकी खाड़ी पेटागोनिया का क्षेत्र है वो सैन जॉर्ज की खाड़ी के निकट है। सैन जॉर्ज की खाड़ी किस देश के तट से लगती है? तो वो है अर्जेंटीना। अब आता है अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना के तट पर प्रसिद्ध खाड़ी कौन सी है? तो वो है बाल्देस की खाड़ी भी है, सैन जॉर्ज की खाड़ी भी है। फॉकलैंड द्वीप समीप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉकलैंड द्वीप के समीप कौन सी प्रमुख जलसंधि है? तो फॉकलैंड द्वीप के समीप जो जलसंधि है वो है फॉकलैंड जलसंधि। फॉकलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो वो ब्रिटेन का अधिकार है। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य इसमें विवाद का कारण भी है फॉकलैंड द्वीप। अब आता है अगला, कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा हिस्सा चिली और अंटार्कटिका के बीच स्थित है? चिली और अंटार्कटिका के बीच स्थित देश है जलसंधि है वो है ड्रेक जलसंधि। ड्रेक पास जो है चिली और अंटार्कटिका के मध्य स्थित है। कौन सी खाड़ी चिली और पेरू के मध्य स्थित है? चिली और पेरू के मध्य स्थित है अरिका की खाड़ी। अरिका की खाड़ी चिली और पेरू के बीच स्थित प्रमुख खाड़ी है। रियो डी प्लाटा किस नदी का मुहाना है? रियो डी प्लाटा जो है वो पराना नदी का मुहाना है। इसको तो पहले ही बता चुके हैं कि पराना नदी जो है रियो डी प्लाटा की जाके मुहाना बनाती है।
अगला है कि पेरू की कौन सी खाड़ी मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। पेरू की कौन सी ऐसी खाड़ी है जो मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है पिस्को की खाड़ी। पिस्को की खाड़ी मछली पकड़ने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है दक्षिण अमेरिका का सबसे उत्तरी जल संधि कौन है, तो उत्तर में स्थित है गुआजिरा की जल संधि, जो कि सबसे उत्तरी जल संधि। कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जान लेते हैं। बीगल चैनल किस द्वीप समूह के पास स्थित है, तो बीगल जो चैनल है वो टेरा डेल फ्यूगो के पास स्थित प्रमुख द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि पता पतागोनिया नहीं पैटागोनिया की पूर्वी तट पर से गुजरती है, तो पैटागोनिया के पूर्वी तट से गुजरती है वो है फॉकलैंड जल संधि। नेक्स्ट आता है कि मैगलन जल संधि का नाम किस प्रसिद्ध खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है, तो वो फार्डिनेस मैगलन। फार्डिनेस मैगलन जो है उस स्थान के खोजकर्ता थे, उन्हीं के नाम पर मैगलन जल संधि का नाम रखा गया। पैटागोनिया का क्षेत्र में स्थित प्रमुख प्रायद्वीप कौन सा है, तो ये बाल्देस प्रायद्वीप आपको याद रखना होगा। यही जो क्षेत्र है बाल्देस प्रायद्वीप में, यही सबसे गहरा क्षेत्र भी है दक्षिण अमेरिका का। नेक्स्ट आता है निचला क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका का कौन सा खाड़ी जैव विविधता के लिए अधिक प्रसिद्ध है, तो जैव विविधता के लिए जो सबसे प्रसिद्ध है वो ये जैव विविधता के हिसाब से तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था यहाँ अमेजन वन, लेकिन जो खाड़ियों में देखा जाए तो गुआनाबारा की खाड़ी है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, पनामा नहर जो है अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह उत्तरी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ने का कार्य करती है। अब व्यापारिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कौन सा जल मार्ग दक्षिण अमेरिका में व्यापार और नौवहन के लिए प्रमुख है, तो वो है मैगलन जल संधि। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित प्रमुख प्रायद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित प्रमुख प्रायद्वीप है गुआजिरा प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन आता है पिस्को की खाड़ी किस देश के तट पर स्थित है, तो पेरू के तट पर स्थित है पिस्को की खाड़ी, जो कि मछली को पकड़ने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सी जल संधि है, तो वो है मैग्ना जल। इसको तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कुछ क्लाइमेट जलवायु से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश हिस्सा किस जलवायु क्षेत्र में आता है, तो दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है, क्योंकि यहाँ से क्या होती है विषुवत रेखा होकर गुजरती है। अगला आता है अमेजन बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अमेजन बेसिन में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के किस भाग में सबसे शुष्क जलवायु पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका का सबसे शुष्क जलवायु पाया जाने वाला क्षेत्र है आटाकामा मरुस्थल चिली। आटाकामा मरुस्थल जो है वो सबसे शुष्क जलवायु पाई जाती है, ये एक शुष्क मरुस्थल है आटाकामा। नेक्स्ट आता है आटाकामा मरुस्थल में किस जलवायु के लिए जाना जाता है, तो आटाकामा का मरुस्थल जो अति शुष्क जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। एंडीज पर्वत की ऊंचाई के अनुसार एंडीज पर्वत की जो ऊंचाई के अनुसार जलवायु कैसी होती है, तो एंडीज पर्वत के अनुसार वहाँ की जलवायु जो होती है ठंडी होती है, ऊंचाई के साथ ठंडी होती जाती है। किसी भी स्थान में अगर ऊंचाई के साथ ऊपर जाएंगे तो क्या होता है टेम्परेचर घटता जाता है, तो जलवायु वहाँ की क्या होती जाएगी ठंडी हो जाती है। पेरू और चिली के तटीय क्षेत्रों की जलवायु जो है किस महासागरीय धारा के कारण प्रभावित होती है, तो पेरू और चिली की जो तटीय क्षेत्रों की जलवायु है वहाँ की जो हम्बोल्ट की धारा है, हम्बोल्ट की धारा वहाँ के महासागर को प्रभावित करती है। अगला आ जाता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित सबसे प्रमुख आर्द्र स्थान है वो है कोलंबिया का चोको क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अर्जेंटीना का जो पंपास क्षेत्र है वो समशीतोष्ण घासन भूमि की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दक्षिण अमेरिका के किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु के जो है वो चिली का जो मध्य वाला क्षेत्र है, नीचे तो पाया जाता है शीतोष्ण, जबकि ऊपरी उत्तरी जो क्षेत्र है वहां पाई जाती है उष्ण, लेकिन जो मध्य का क्षेत्र है वहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट आता है ब्राजील के तटीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी है। ब्राजील के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि चिली के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, तो चिली का जो आटाकामा का क्षेत्र है वहां शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में जलवायु को कौन सा महासागरीय धारा प्रभाव डालती है, तो पूर्वी तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर पूर्वी तटीय क्षेत्रों में है ब्राजील की धारा। ब्राजील की धारा जो है वो पूर्वी क्षेत्रों को जलवायु को प्रभावित करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के जलवायु पर कौन सा महासागरीय धारा प्रभाव डालती है, दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली। तो दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के जो जलवायु वहां को प्रभावित करती है हम्बोल्ट की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडीज पर्वत के पश्चिमी तट पर कौन सी शुष्क जलवायु पाई जाती है। एंडीज पर्वत के पश्चिमी तट पर शुष्क जलवायु
पाई जाती है वो है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में ला लीनो की घटना का प्रभाव किस प्रकार की जलवायु पर होता है? तो ला लीना को प्रभावित करती है शीतल और शुष्क जलवायु। तो नेक्स्ट आता है कि अमेजन वन क्षेत्र किस नाम से और जाना जाता है? तो अमेजन वन को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। अगला आता है अमेजन वर्षा वन किन क्षेत्रों में फैले हुए हैं? तो अमेजन वर्षा वन का जो फैलाव है वो मुख्य रूप से ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, ब्राजील, इक्वाडोर, बोलीविया, ये सभी देश हैं जहां अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पंपास क्षेत्र में कौन सी प्रमुख जन वनस्पति पाई जाती है? पंपास क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख वनस्पति के रूप में घास भूमि, समशीतोष्ण घास भूमि पाई जाती है। पंपास क्षेत्र कहाँ स्थित है? या अर्जेंटीना क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के किस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियां और कैक्टस पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के जो ये अटाकामा मरुस्थल चिली का क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं कांटेदार झाड़ियां और कैक्टस। अगला आता है कि किस प्रकार की वनस्पति एंडीज पर्वत के उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है? तो उच्च क्षेत्र जो होंगे ऊंचाई पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? टैगा और टुंड्रा। तो यहाँ भी क्या पाई जाएगी? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी एंडीज पर्वत के उच्च क्षेत्रों में भी। अगला आता है कि अर्जेंटीना के चाको क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र पाई जाती है? तो अर्जेंटीना का जो चाको क्षेत्र है ये शुष्क वनस्पति और कांटेदार झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अमेरिका के किस क्षेत्र में शीतोष्ण वनों का विस्तार है? तो शीतोष्ण वनों का विस्तार होता है दक्षिण चिली और अर्जेंटीना के मध्य। नेक्स्ट है कि ब्राजील के किस क्षेत्र में कैटिंगा वनस्पति पाई जाती है? कैटिंगा वनस्पति काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूर्वोत्तर जो ब्राजील का क्षेत्र है वहाँ कैटिंगा वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस क्षेत्र को सवाना कहा जाता है जहां घास और छितरे पेड़ पाए जाते हैं? किस क्षेत्र को सवाना कहा जाता है जहां घास और छितरे हुए पेड़ पाए जाते हैं? तो ये है सेराडो, ब्राजील का सवाना हुआ क्षेत्र। नेक्स्ट आता है कि दक्षिणी चिली के वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दक्षिणी चिली के वन क्षेत्र को कहा जाता है शीतोष्ण वर्षा वन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देखा जाए तो यह है ब्राजील। ब्राजील में है एक इटाबीरा की खान जो कि लौह उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तांबा तो मुख्य रूप से उत्पादित होता है चिली की। चिली की भी एक प्रमुख खान है चुक्की कमाता जहां से प्रमुख रूप से तांबे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में किस देश को लिथियम त्रिकोण का हिस्सा माना जाता है? तो लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है वो है बोलीविया। नेक्स्ट आता है वेनेजुएला किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो वेनेजुएला जो है वो कच्चे तेलों के उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में से है वो है पेरू। अगला क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? तो सोने का उत्पादन करने में कौन सबसे अग्रणी है? तो ये तो है ब्राजील। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका में स्वर्ण उत्पादन में अग्रणी है। पेरू में भी हालांकि स्वर्ण उत्पादन किया जाता है। किस देश में सबसे बड़ा सोने का भंडार है? तो सोने का जो भंडार है वो पेरू देश में भी पाया जाता है। बोलीविया किस खनिज के लिए है? तो बोलीविया जो है यहाँ एक पाया जाता है बोलीविया का पठार जहाँ प्रमुख रूप से टिन का उत्पादन होता है। बोलीविया के पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है टिन के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट आता है दक्षिण अमेरिका के किस देश में हीरे का सबसे बड़ा भंडार है? तो दक्षिण अमेरिका में देखा जाए हीरे के भंडार के देश थे तो वो है ब्राजील। पेरू किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरू तांबा, ये तो गलत आंसर दे दिया गया। पेरू जो है मुख्य रूप से सोने चांदी के लिए, तांबा के लिए तो है चिली। चिली से बड़ा ज्यादा उत्पादक दक्षिण अमेरिका में कहीं नहीं होता तांबे का। नेक्स्ट अब आ जाते हैं अर्जेंटीना में किस खनिज का प्रमुख उत्पादन होता है? तो अर्जेंटीना जो है वो लिथियम के उत्पादन में अग्रणी है। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका के किस देश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? तो यूरेनियम देखा जाए तो सबसे बड़ा भंडार ब्राजील में है। चिली की प्रमुख खनिज धातु कौन सी? चिली के लिए तो मैंने बता ही दिया तांबा। तांबा सबसे ज्यादा उत्पादक कहाँ होता है? चिली की चुक्की कमात का खदान में। अगला है कि अमेजन बेसिन में किस खनिज संसाधन का भंडार है? अमेजन बेसिन में देखा जाए तो बॉक्साइट के बहुत बड़े विशाल भंडार पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में किस देश के पास सबसे ज्यादा कोयला है? तो कोयला के लिए है कोलंबिया। को से कोयला, को से कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका में किस देश में सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं? तो वो है कोलंबिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें क्या है, क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पाया जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिथियम का जो भंडार है वो पाया जाता है बोलीविया में। तो याद रखना होगा लिथियम का भंडार कहाँ है सबसे ज्यादा? बोलीविया में। किस देश में सल्फर का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है? सल्फर के लिए है चिली।
किस देश के पास सबसे अधिक जस्ता जिंक के भंडार हैं? तो जिंक के भंडार के लिए है पेरू। अगला आ जाते हैं कुछ ऊर्जा संसाधन से भी संबंधित क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं, ज़्यादा बचे हुए नहीं है क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन में बता दिए वेनेजुएला, जो कि क्या है, ओपेक का भी सदस्य है। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो कि समूह है। नेक्स्ट आते हैं हम अगली स्लाइड में कि ब्राजील किस ऊर्जा स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्राजील के जो ऊर्जा स्रोत है वो प्रमुख है जल विद्युत ऊर्जा, क्योंकि ब्राजील में क्या होता है, अमेजन नदी का मुख्य प्रवाह क्षेत्र है, तो वहाँ पानी की क्या है, उपलब्धता अधिक होने के कारण वहाँ जल विद्युत ऊर्जा का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। अगला आता है कि अमेजन बेसिन जल स्रोत किस ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो है जल विद्युत ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना किस प्रकार की ऊर्जा के लिए जाना जाता है? अर्जेंटीना जो है परमाणु ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है कोलंबिया किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलंबिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील में बायोफ्यूल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ब्राजील का जो प्रमुख बायोफ्यूल है वो है गन्ना। गन्ना क्योंकि ब्राजील में बहुत बेहद मात्रा में उत्पादित होता है, इसलिए उसका उपयोग बायोफ्यूल ईंधन के रूप में किया जाता है। अब आते हैं अगले स्लाइड में। दक्षिण अमेरिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए किस नवीकरणीय स्रोत का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? दक्षिण अमेरिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय जो है वो है जल विद्युत, क्योंकि दक्षिण अमेरिका नदियों का देश है और नदियों में के कारण यहाँ जल विद्युत ऊर्जा उत्पादित करना आसान हो जाता है। तो किस देश में सबसे अधिक जल विद्युत परियोजनाएं हैं? तो वो है ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। अब है कि अर्जेंटीना किस गैस का निर्यातक है? तो अर्जेंटीना जो है वो प्राकृतिक गैस का निर्यात करता है। किस देश में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादन होता है? इसको तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, वेनेजुएला। ब्राजील के किस जैव ईंधन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्राजील जो है वो इथेनॉल के उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं कि वेनेजुएला का पेट्रोलियम निर्यात किस प्रमुख संगठन के तहत होता है? तो वेनेजुएला का जो ओपेक संगठन है ये पेट्रोलियम निर्यात के प्रमुख संगठन है। अगला आता है कि ब्राजील का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो जो इटैपू डैम है, ये इटैपू डैम तो वहाँ है पराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य, तो ये जल विद्युत संयंत्र नहीं है। ये बांध है, जल विद्युत संयंत्र है, जबकि ब्राजील का नहीं है बल्कि ये अर्जेंटीना और पराग्वे का है। अगला आता है कि किस देश में सबसे अधिक वायु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई? सबसे अधिक वायु ऊर्जा परियोजनाएं जो हैं वो स्थापित की जाती हैं ब्राजील में। किस देश में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है लेकिन उत्पादन कम है? वो है खनिज तेल का जो भंडारण है वो अर्जेंटीना में तो अग्रणी है लेकिन उत्पादन काफी कम होता है। दक्षिण अमेरिका के किस देश में परमाणु संयंत्र है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है अर्जेंटीना में। तो आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है। हालांकि थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लिए हैं क्योंकि काफी क्वेश्चन थे और 3 क्लासेस हो भी चुकी हैं साउथ अमेरिका की। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहें, लगातार वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।